आपका पहला सवाल है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में। आपका दूसरा सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1939 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में। आपका तीसरा सवाल है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ऑप्शन ए असीमित राजतंत्र, ऑप्शन बी सीमित राजतंत्र, ऑप्शन सी प्रजातंत्र, ऑप्शन डी गणतंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए असीमित राजतंत्र। आपका चौथा सवाल है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्रांस। आपका पांचवा सवाल है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? ऑप्शन ए 1804 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1829 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1841 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1804 ईस्वी में। आपका छठा सवाल है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्रांस। आपका सातवां सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन बी पुनर्जागरण से, ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन डी गौरवपूर्ण क्रांति से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति से। आपका आठवां सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए नए मध्य वर्ग का उदय, ऑप्शन बी उदारवादी विचारधाराओं का प्रसार, ऑप्शन सी क्रांतिकारियों का उदय, ऑप्शन डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। आपका नवा सवाल है, मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी मानवीकरण, ऑप्शन सी तकनीकी, ऑप्शन डी वैश्वीकरण। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण। आपका 10वां सवाल है, जॉल वेराइन का गठन किया गया? ऑप्शन ए 1837 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1834 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1835 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1838 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1834 ईस्वी में। आपका 11वां सवाल है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? ऑप्शन ए 1814 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1816 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1817 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1815 ईस्वी में। आपका 12वां सवाल है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए मैटरनिख, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी विलियम प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैटरनिख। आपका 13वां सवाल है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी अलिया वंश,
ऑप्शन सी बूर्बो वंश, ऑप्शन डी जार शाही। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बूर्बो वंश। 14वां सवाल है, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए मई 1838, ऑप्शन बी जुलाई 1830, ऑप्शन सी मई 1839, ऑप्शन डी जुलाई 1829। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जुलाई 1830। आपका 15वां सवाल है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन डी गणराज्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। 16वां सवाल है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? ऑप्शन ए 1820 ईस्वी, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी 1840 ईस्वी, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1830 ईस्वी। आपका 17वां सवाल है, जर्मन संस्कृत में वोस्काजिस्ट का आशय था? ऑप्शन ए राष्ट्र, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी आम जनता, ऑप्शन डी संसद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्र। आपका 18वां सवाल है, ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जर्मनी। आपका 19वां सवाल है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑप्शन ए ज्यूसेppe गैरिबल्डी, ऑप्शन बी ऑटोमन बिस्मार्क, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑटोमन बिस्मार्क। आपका 20वां सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी प्रसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। आपका 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? ऑप्शन ए फ्रांस प्रशा युद्ध, ऑप्शन बी फ्रांस इटली युद्ध, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, ऑप्शन डी जोल्वेराइन का युद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांस प्रशा युद्ध। आपका 22वां सवाल है, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए दिसंबर 1870 में, ऑप्शन बी जनवरी 1870 में, ऑप्शन सी जनवरी 1871 में, ऑप्शन डी जनवरी 1872 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनवरी 1871 में। आपका 23वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ऑप्शन ए विलियम प्रथम, ऑप्शन बी विलियम द्वितीय, ऑप्शन सी फेडरिक विल्हेम प्रथम, ऑप्शन डी फेडरिक विल्हेम चतुर्थ। आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विलियम प्रथम। आपका 24वां सवाल है, प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में। आपका 25वां सवाल है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी प्रशा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन सी सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन डी सीडान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सीडान।